तो चलिए दोस्तों, यहाँ पर उत्तर प्रदेश का वो आलम यहाँ पर दिखा देते हैं कि क्या स्थिति है शिक्षकों की भर्ती को लेकर। और जिस प्रकार से यहाँ पर बयान दिया गया, जो सभी आप जानते हैं। अब यहाँ पर दूसरी खबर यहाँ पर ऐसी दिखाने जा रहे हैं कि आपके पैरों तले ज़मीन खिसक जाएगी अगर आपने बीएड कर रखा है, बीटीसी कर रखा है या यूपी टेट कर रखा है। वो ऐसी खबर है। मैं तो यहाँ पर इतना ही कहना चाहूँगा कि रोज़गार ढूंढ लीजिएगा। और बीएड बीटीसी अगर आपने कर रखा है तो आप सरकारी नौकरी की उम्मीद ही छोड़ दीजिएगा। तो चलिए क्या खबर है मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ। देखिए यहाँ पर एक छात्र है यानी राजेश साहू। ये कल बेसिक शिक्षा विभाग में गए थे। ज़मीनी हकीकत पता कर दें कि जो बयान शिक्षा मंत्री जी के द्वारा दिया गया है, दसियों साल से अगर कहा जाए जो शिक्षकों की कमी नहीं, आज शिक्षकों की अब कोई आवश्यकता नहीं है। यानी जो भी आंकड़े हैं, यानी कहा जाए छात्र शिक्षक अनुपात बराबर है। यहाँ पर देख लीजिएगा, बेसिक शिक्षा विभाग के दफ्तर गया था, महानिदेशक विजय किरण आनंद जी से मिला। विभाग में खाली पद और शिक्षक भर्ती पर उनका भी वही कहना है जो मंत्री जी ने सदन में कहा था। यानी मतलब अभी नई भर्ती की कोई संभावना नहीं है। चुनाव के चलते साल के आखिर में घोषणा हो जाए तो अलग बात है। यानी जिस तरीके से विधानसभा चुनाव से पहले 19,000 पदों को लेकर घोषणा कर दी गई, क्योंकि उसका कोई अता पता नहीं है। 2 दिन पहले हो या ना हो भर्ती, सभी कहीं ना कहीं उसको भूल ही जाते हैं। तो इसी प्रकार चुनाव से पहले अगर वही 19,000 का यहाँ पर फिर घोषणा कर दी गई तो वो बात अलग है। यहाँ पर ये सच्चाई आप देख लीजिएगा। अब यूपी टेट बीटीसी या जो भी आपने कर रखा है तो कहीं ना कहीं रोज़गार ढूंढ लीजिएगा। हो सके तो चाय की दुकान, समोसे की दुकान या किराने की दुकान खोल लीजिएगा, क्योंकि रोज़गार भी तो वही रोज़गार तो रोज़गार है। बाकी आप सभी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और आप सभी के लिए रोज़गार ज़रूरी है, सरकारी नौकरी नहीं। यहाँ पर देख लीजिएगा। और मैं और खबर यहाँ पर दिखा देता। यहाँ पर देखिए, ये भी सच्चाई देख लीजिए। 4 साल से नहीं आई है शिक्षक भर्ती, प्रशिक्षु सड़क पर उतरे। अब यहाँ पर एक खबर देख लीजिएगा। और खुद कहा है कि 63,000 पद रिक्त हैं, लेकिन शिक्षक भर्ती कहाँ है। बेसिक शिक्षा विभाग में अंतिम 2018 में भर्ती आई थी, 2018 में भर्ती आई थी। और जो उससे पहले आई थी 68,500 भर्ती, आप सभी जानते। फिर आई थी 69,000। वो सपा सरकार के कार्यकाल में शिक्षा मित्रों पर के पदों पर भर्ती थी, लेकिन नई भर्ती यहाँ पर कोई भी नहीं की गई है 4 से 5 साल में। ये सच्चाई है। और अगर आप यूपी टेट, सी टेट, बीएड बीईटी से कर अगर चाय की दुकान या समोसे की दुकान खोलेंगे तो आप सभी का इतना पढ़ा लिखा होना मेरी समझ से परे है। क्योंकि आप सभी के लिए रोज़गार ज़रूरी है, तो रोज़गार आप लीजिए, सरकारी नौकरी नहीं है। क्योंकि जब भी कहीं ना कहीं शिक्षक भर्ती की बात आती है, ट्विटर अभियान की बात आती है या मन की बात को रखने की बात आती है, तो 1,000 विद्यार्थी भी वहाँ आपको देखने को नहीं मिलेगा, 1,000 ट्वीट भी आपको देखने को नहीं मिलेंगे। इस इंतज़ार में सभी बैठे रहते हैं कि भर्ती तो आएगी, चुनाव है, भर्ती तो उससे पहले सरकार देगी। या तैयारी में लगे रहते। कोचिंग संस्थाओं को लाखों रुपए, हज़ारों रुपए देकर तैयारी कर रहे हैं 4 साल से। अब क्या हुआ, अभी शिक्षक भर्ती नहीं आने जा रही है। आप ये बिल्कुल मानकर चलिए, कोचिंग संस्थाओं में जाइए, कोचिंग करिए, लाखों रुपए दीजिए, यही सच्चाई है। क्योंकि मैंने हर बार अपने चैनल के माध्यम से बताया था कि सभी को आगे बढ़कर आना ही होगा, चाहे कोचिंग संस्थाएं हों, आप सभी हों, चाहे रजत सिंह ही हो, बंटी पांडे जी हों, तमाम इन सभी को मिलकर आगे बढ़कर आना चाहिए। और आप सभी घर बैठकर भी ट्विटर कैंपेन के जरिए अपनी मन की बात को रख सकते हैं कि प्राथमिक शिक्षक भर्ती आप सभी को यहाँ पर चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं, सभी चाहते हैं कि घर बैठे सब कुछ मिल जाए। तो इस संसार की सच्चाई भी सुन लीजिएगा कि बिन मांगे इस संसार में कुछ भी हासिल नहीं होता। एक उदाहरण मैं